नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके दोस्तों चलेंगे, तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। बात होगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भाजपाइयों को वोट खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ा, ट्वीट करके यहां पर बड़ी जानकारी दी है। और इसके साथ ही खबरों में जानेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल चुका है ईडी की मनमानियों पर। मोदी सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से। जी हां दोस्तों, अब मनमानी नहीं चलेगी। एक एक करके हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली अपडेट है बताते चले, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अगले साल प्रस्तावित है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां पर सभी सीटों पर अपने जो उम्मीदवार है उसका ऐलान कर दिया। और इस बीच यहां पर खबर आ रही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट और कहा कि इन लोगों ने मेरी विधानसभा में अभी से ही वोट खरीदने का काम शुरू कर दिया है। खुलेआम 1,000 रुपए प्रति वोट कैश दे रहे हैं। ये बीजेपी पर इशारों ही इशारों में गंभीर आरोप लगा दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके का गंभीर आरोप लगाया गया है। जब यहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं कर पा रही है भाजपा, तो इस तरीके से वोटों को खरीदने की कोशिश है। अगर वोट खरीद भी नहीं पाएंगे तो आखिर में जाकर के मशीनें हैं, यानी कि हर स्तर पर खेल हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग खामोश है। ये यहां पर दोस्तों खबर है, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस अपडेट को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की मनमानियों पर एक बार फिर से नकेल लगा दी है। डंडा चल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह किसी के लैपटॉप और मोबाइल की ना तो जांच कर सकती है और ना ही उसकी सामग्री को कॉपी कर सकती है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग ने इसे अपना अधिकार बना लिया था। वह जिसका यहां पर मोबाइल लैपटॉप जब्त कर लेती थी, किसी का भी यहां पर मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया जाता था दोस्तों। लेकिन अब यह मनमानी नहीं चलेगी ईडी की। इन एजेंसियों पर यह आरोप भी है कि वे किसी को फंसाने के लिए इन उपकरणों से छेड़छाड़ करती हैं, उनमें आपत्तिजनक सामग्री प्लांट करती हैं। भीमा कोरेगांव में यह बात साफ तौर पर उभर करके आई थी। उम्मीद करनी चाहिए कि इस तिकड़म के जरिए षड्यंत्र करने से ये एजेंसियां यहां पर बाज आएंगी। कुल मिलाकर के कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दोस्तों यहां पर दे दिया है। जो देश के अंदर केंद्रीय एजेंसियों की मनमानी है कि किसी के ऊपर भी छापा मार लिया जाता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त कर ली जाती हैं, अब ये मनमानियां नहीं चलेंगी किसी भी कीमत पर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। और ये यहां पर मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका भी है दोस्तों। इसके साथ ही खबर आ रही है, बिहार में खेल हो चुका है। नीतीश तेजस्वी यादव की गुपचुप मुलाकात की खबरें। जी हां दोस्तों, ये ताजा अपडेट आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक गुप्त मीटिंग हुई है। और वहीं अमित शाह का 6 जनवरी को बिहार का प्रस्तावित दौरा है, यानी कि हलचल तेज है बिहार के अंदर। और वहीं इतना ही नहीं दोस्तों, आगे बताते चले, नीतीश कुमार को मनाने की आखिरी कोशिश के तहत आरिफ साहब को बिहार भेजा गया है। नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद दोनों जनता दल में लंबे समय तक साथ रहे हैं और वीपी सिंह के मंत्री परिषद में भी साथ रहे हैं। दोस्तों यहां पर जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति ने कई राज्यपालों की नियुक्ति की। अजय भल्ला को यहां पर मणिपुर भेजा गया है, उनको गवर्नर बनाया गया है वहां का। और इतना ही नहीं, आरिफ बिहार भेजे गए। राष्ट्रपति ने कई राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की है, इनमें देश के पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को मणिपुर का गवर्नर बनाया गया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल, और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। यानी कि दोस्तों नीतीश कुमार को मनाने के लिए यहां पर राज्यपाल को भी बदल दिया गया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार मानेंगे या नए साल पर कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं? अगर नीतीश कुमार ने कोई भी खेल किया दोस्तों
खेल तो बिहार के अंदर होगा, लेकिन इसका असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा। केंद्र की जो सरकार है नीतीश कुमार के दम पर चल रही है, उसके पैर यहां पर हिलने लगेंगे। ये अपडेट आई है सामने। इस बीच यहां पर दोस्तों आप लोगों को खबर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा मामला पहुंच गया है। चुनाव आयोग फंस चुका है। आप लोगों को बताते चले, चुनावी नियमों से जुड़े बदलाव के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। चुनाव आयोग और मोदी सरकार के फैसले को दे दी है खुली चुनौती। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में हुए बदलाव को चुनौती दे दी गई है। नियम में बदलाव के बाद से चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आम लोग यहां पर नहीं देख पाएंगे। सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हां दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। सरकार पर बात न करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चयन कमेटी में शामिल थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर असहमति जताई है। पार्टी का आरोप है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह त्रुटिपूर्ण और पूर्व निर्धारित थी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम एनएचआरसी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि यह पद यहां पर जस्टिस चंद्रचूड़ को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब खबर आ रही है, कांग्रेस चाहती थी कि एनएचआरसी चेयरमैन के पद पर जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन या जस्टिस के एम जोसेफ की नियुक्ति हो। एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और एलओपी लोकसभा राहुल गांधी के द्वारा जारी डिसेंट नोट में कहा गया है कि एनएचआरसी चेयरमैन की नियुक्ति में उनकी सलाह की अनदेखी की गई है। उनकी तरफ से चेयरमैन के लिए 2 नाम का प्रस्ताव रखा गया था। एक नाम जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन का था, जो कि पारसी कम्युनिटी से आते हैं, और दूसरा नाम जस्टिस के एम जोसेफ का था, जो कि क्रिश्चियन है। यानी कि विपक्ष की जो आवाज है उसको पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। जो नाम पहले से ही तय था उसी को यहां पर एनएचआरसी का अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि कमेटी का कोई भी फायदा है ही नहीं, ना ही उसमें नेता विपक्ष के होने का फायदा है, क्योंकि मोदी सरकार मनमानी पर उतारू है। यहां पर यह अपडेट आई है। इसके साथ ही खबर आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जमकर के हाथापाई की खबर। चंडीगढ़ नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा के बीच में झड़प देखने को मिली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ में कांग्रेस के पार्षद निंदा प्रस्ताव पेश करना चाहते थे, लेकिन भाजपा पार्षदों ने अनिल मसीह की अगुवाई में कांग्रेस पार्षदों से हाथापाई शुरू कर दी। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि ये वही अनिल मसीह है जिन्होंने वोटों की चोरी ऑन कैमरा की थी। जी हां दोस्तों, सभी कैमरों के सामने इन्होंने, अनिल मसीह ने, वोटों की चोरी की थी। लेकिन फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन आप लोग देखिए कि अभी तक अनिल मसीह पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।